नमस्ते, प्रणाम। मैं प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रकाश रंजन में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, आज एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। सब्जेक्ट है, विषय है कि सीनियर कैसा हो, दोस्त कैसा हो, हमसफ़र कैसा हो, जीवन साथी कैसा हो। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब विषय है और इस विषय पे मैं अपनी सोच रख रहा हूँ। आप सभी मेरे इस वीडियो को देखिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। जी हाँ, तो विषय रखने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। बात ये है कि आप सभी अपने जीवन में, ठीक है, बचपन से लेके अब तक मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, दुनिया से, समाज से, चाचा से, चाची से, अंकल से, आंटी से, नाना से, नानी से, काका से, काकी से, सबसे ये बात सुने होंगे कि हमेशा बड़ों से दोस्ती करनी चाहिए, छोटों से नहीं। ठीक है, तो वो बड़ा, ठीक है, वो बड़ा कैसा है, होना चाहिए, इस विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वो बड़ा कैसा होना चाहिए। जी हाँ, तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि कुछ और बातें, उससे संबंधित कुछ और बातें जो है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बात ये है कि सबसे पहले तो आप स्वयं के ही स्वयं फ्रेंड हैं। ठीक है, आपसे बड़ा और आपसे प्रिय और आपसे ज़्यादा बुद्धिमान आपके लिए कोई दूसरा फ्रेंड नहीं है। ठीक है, आपसे बड़ा आपका हमसफ़र कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, आप खुद के सीनियर हैं। वो कैसे? तो वो ऐसे कि आपको ही आशावादी बनना पड़ेगा, निराशावादी नहीं, आशावादी बनना पड़ेगा। ठीक है, आशावादी और निराशावादी दो तरह की मानसिकता मन में विचार उठती है। तो आपको आशावादी बनना पड़ेगा और निराशावादी नहीं, निराशा को छोड़कर आशावादी को अपनाना होगा। ठीक है, एक उम्मीद, एक आस को अपनाना होगा। ठीक है, और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि लोग आशावादी लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, निराशावादी लोगों को कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आशावादी लोग जीवन के सभी क्षेत्र में असरदार और सफल होते हैं। ठीक है, तो आप भी आशावादी बनकर जीवन के सभी क्षेत्र में असरदार और सफल होने के लिए खुद से पूछिए कि अब महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, कोई भी काम करने जब आप चलिए, ठीक है, तो आशावादी बनकर काम को करने के लिए चलिए। ठीक है, और असरदार और सफल बनने के लिए आपको खुद से पूछना होगा कि अब क्या महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, और खराब सोच के प्रति जीवन में
हमेशा लड़ना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा लड़ना चाहिए और लड़ने की ज़रूरत भी है। और निराशा के खिलाफ लड़ने के लिए एक जुनून होता है, ठीक है, वो अपने अंदर पैदा करना होता है जुनून निराशावादी से लड़ने के लिए, ठीक है। और जीवन में उलझने तो बहुत आती हैं और वो यूं ही सुलझ जाती है, ठीक है, वो यूं ही सुलझ जाती है। इस पे मैं एक शायरी कहना चाहूँगा। ये शायरी किसकी है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायरी है। वो शायरी यूं है कि चैन से रहने का, ठीक है, चैन से रहने का किसी से मशवरा न लीजिए, चैन से रहने का किसी से मशवरा न लीजिए, मज़ा देने लगेगी ज़िंदगी की मुश्किलें भी। चैन से रहने का किसी से मशवरा न लीजिए, मज़ा देने लगेगी ज़िंदगी की उलझने भी, ठीक है। तो आप आशावादी बनिए, निराशावादी छोड़िए, ठीक है। और किसी से क्या करना, क्या सलाह लेना, हाँ, ठीक है, आप अपना प्रॉब्लम खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं कर सकते तो आप जब सीनियर का चुनाव करते हैं, जब हम सफ़र का चुनाव करते हैं, जब संगी साथी का चुनाव करते हैं, ठीक है, तो आप मेरी ये 3 बातें याद रख सकते हैं जिससे कि आपको अपना सीनियर और दोस्त संगी साथी चुनने में हेल्प मिलेगा। आप वैसे भी जानते हैं कि आपको बदमाश किसने बनाया, आपका सीनियर ही आपको बदमाश बनाया। आपको बर्बाद किसने किया, ठीक है, तो आपसे जो बड़ा था वही आपको बर्बाद किया, ठीक है। आपको बेकार किसने किया, वो बड़े लोग ही आपको बेकार किए, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ यूं कि आपको समझ नहीं था कि किस तरह का कैसा सीनियर होना चाहिए, जिससे आप दोस्ती करने के लिए जा रहे हैं, वो बड़ा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इसका आपको आभास नहीं था, भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी, ठीक है। आपने अनुभव किया इस बात को कि आपको बेकार तो किसी बड़े ने ही किया, ठीक है। छोटे में इतना कहाँ दम था कि आपको बेकार और बेरोजगार और बर्बाद करे, ठीक है। तो मेरी ये 3 बातें जरूर याद रखिएगा सिलेक्शन के लिए कि आपका दोस्त, आपका बड़ा, आपका सीनियर कैसा हो। वो 3 बातें यूं है, ऐसा है। फर्स्ट तो आपके सीनियर में ये गुण होना चाहिए कि वो स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंड हो। सेल्फ डिपेंड होगा आपका सीनियर जभी तो आपका हेल्प करेगा, नहीं तो वो क्या हेल्प करेगा जब वो खुद ही सेल्फ डिपेंड ना हो, ठीक है। आपका दोस्त जब सेल्फ डिपेंड नहीं है तो आपका क्या हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें ये है कि आप पे अटूट उसका विश्वास हो, ठीक है। जब आपका दोस्त आप ही पे विश्वास नहीं करता हो तो फिर आपका वो क्या हेल्प करेगा, आपका सीनियर क्या हेल्प करेगा, आपका हमसफ़र, आपका साथी जब आप पे विश्वास ही नहीं करता है तो आपका वो हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ ये होना चाहिए कि आपका सीनियर, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र आप पे 100% ही नहीं 200% विश्वास करे, ठीक है। और तीसरी बातें और लाजवाब बातें हैं और मानने योग्य बातें हैं, और दिल को सुकून देने वाली बात है कि आपका सीनियर कौन हो,
वो हो जिसमें कि ये तीसरी बातें मौजूद हो। तो तीसरी बातें क्या है कि आपके सगे संबंधी, आपके निकटतम लोगों का वो सम्मान करे, आस पड़ोसियों का सम्मान करे। ऐसा सीनियर होना चाहिए जो कि आपके आस पड़ोसी, आपके मम्मी पापा, आपके सगे संबंधियों का सम्मान करे, इज्जत करे। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये 3 गुणों से भरपूर होना चाहिए आपका सीनियर, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर 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 बताइएगा और मुझे प्रोत्साहन कीजिएगा। जी हाँ, बस इतना ही। नमस्ते।